तो ये मेरी वाइफ हैं, इनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, तशद्दुद किया गया, मारा गया, पीटा गया। आसिया नाम की एक आंटी थी जो मोहल्ले में थी, वो काम के बहाने से उसने इसे अपने घर बुलाया। उसका कोई भतीजा है, इकराम नाम है उसका, वो इसको धोखे से अपने घर लेकर गए हैं। आपको आसिया आंटियाँ बुला रही है, आसिया आंटी बुला रही है, तो ये उनके पास चली जाती हैं। फिर वहाँ से जो है आसिया आंटी जो है वो खुद वहाँ से गायब हो जाती हैं। और जो इकराम है वो इसको कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में कोई नशावर दवाई होती है, वो ये पी लेती हैं। उसके बाद ये बेहोश हो जाती हैं। जब इसको होश आता है तो जो एक आदमी होता है वो इसकी तस्वीरें और वीडियो वगैरह वो इसने बनाई होती हैं। वो इसको कहता है अगर आपने शोर शराबा किया, शोर डाला, भागने की कोशिश की तो ये हमारे पास तेज़ाब पड़ा हुआ है, आपकी तस्वीरें और वीडियो बना ली हैं। ये तेज़ाब फेंक कर हम आपके चेहरे का हुलिया भी गाड़ देंगे और आपकी तस्वीरें वीडियो ये हम वायरल कर देंगे। सर सारी आदमी के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। 4 आदमियों को और बुलाया जाता है, 3 आदमियों को, वो भी इसके साथ सारी रात जो है तशद्दुद करते हैं, ज़्यादती करते हैं इसके साथ। फिर इसको बराना हालत में बेहोश करके ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया जाता है जीने मरने के लिए। बराना हालत में ट्रेन की पटरी पे छोड़ के जाते हैं बिना कपड़ों के। सर इनके मुझे जब मिलती हैं, इनके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं होता सिवाय एक चादर के। सर मैं इनको ढूंढता सारी रात, तलाश करता रहा। इसका भाई भी मेरे साथ, मेरे भाई भी मेरे साथ। इनको तलाश करते हुए हम रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ पे इतला दी जाती है कि वहाँ पर कोई लाश पड़ी हुई है। सर वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेरी वाइफ है वहाँ पर। इनको बरहाना हालत में इनका तशद्दुद करके, इनको मार के, इनके जिस्म से खून बह रहा होता है तो इनको फेंक देते हैं। हम इनको उठा के अपने घर ले आते हैं। सर फिर उसके बाद हम थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज वगैरह कर, हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। सर मुझे एक आंटी आसिया थी, वो मुझे काम के लिए कहती थी। कई दफ़ा मैंने उन्हें ना कर दिया काम के लिए, मैंने काम नहीं करना। मेरा हस्बैंड कमा रहा है, उतने में हमारा घर का गुजारा हो रहा है। शुक्र अल्लाह मियाँ का, हम चाहे सूखी खाएँ जो भी खाएँ, शुक्र अल्लाह मियाँ का, हम रात को खा के ही सोते हैं, भूखे नहीं सोते हम। उसके बावजूद भी उस आंटी ने, जो आसिया आंटी ने ना, भी एक लड़का, इकराम नाम का लड़का भेजा मेरे पास। कहती है, वो कहता है, मैं खुद को कहता मैं आंटी आसिया का भतीजा हूँ। आंटी आसिया के पाँव पे ना मोच आ गई है तो थोड़ा काम करना घर का। मैंने कहा भाई, मैंने आंटी को जवाब दे दिया, मैंने नहीं आना। कहता 5 मिनट के लिए आ जाए, उनकी बात सुन के फिर आप चली जाना। सर जब मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पर कोई नहीं होता। 2 लड़के होते हैं, इकराम नाम का, दिशान नाम का। सर उसके बाद सर जो इकराम नाम का जो लड़का था वो सर मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, जबरनिया। कहता आप हमारे घर पहली दफ़ा आई हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लें। सर वो कोल्ड ड्रिंक पीते साथ जो एकदम से मेरा सर भारी होने लग जाता है, सर चक्कर से आते हैं। मैं होश में आती हूँ तो हाथ पाँव वगैरह सर मेरे सर बेड पे सर बांधे होते हैं, मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं होता। पहले इकराम नाम का जो लड़का होता है, पहले वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। फिर जब आप बेहोश होती हैं उस टाइम ज़्यादती नहीं करते, जब आप होश में आती हैं तब करते हैं? जी सर, तब मेरे हाथ पाँव से उन्होंने सर बेड के चारों कोने में सर उन्होंने मेरे बांधे होते। सर मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं होता, एक दुपट्टा भी नहीं मेरे सर पे, मेरे जिस्म पे सर मेरे होता। पहले इकराम नाम का लड़का होता है, पहले वो सर मेरे साथ ज़्यादती करता। फिर उसके बाद जो दिशान नाम का लड़का है सर, वो मेरी तस्वीरें, मेरी वीडियो वगैरह बनाता है। कहता अगर आप चीखें चलाई, शोर शराबा किया तो ये तस्वीरें हम आपके वायरल कर देंगे। उसके बाद सर जो 3 लड़के सर और बुलाए जाते हैं फ़ोन करके। सर एक जब 5 लड़के आपके साथ ज़्यादती करते हैं, जिनसी ज़्यादती, उसके बाद वो आपके साथ क्या सलूक करते हैं, कितने छोड़ते हैं? सर ट्रेन की पटरियों पे सर बराना हाल में सर जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं होता। सर ट्रेन की पटरियों पे सर मुझे फेंक कर आ जाते हैं, सर जीने मरने के लिए वहाँ पर मुझे छोड़ कर आ जाते हैं। सर वहाँ पे छोड़ के आते हैं तो फिर आपके जब घर वाले आपको तलाश करते हैं, आप मिलती हैं तो पुलिस वालों के पास जाती हैं तो वो क्या कहते हैं? सर पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस वाले में इंसाफ देने की वजह से सर मेरे मुंह पे चपेट मारती है कि पुलिस मैडम मुंह पे चपेटे मारी जाती हैं? जी सर। क्या कहती हैं? क्या आप इंसाफ लेने क्यों आई हो इधर? हमारी गलती सबसे बड़ी ये है कि हम वहाँ इंसाफ लेने जाते हैं, फिर वहाँ मेरे मुंह पे सर थप्पड़ मारे जाते हैं, मेरे बालों से खींच के। सर मेरे हस्बैंड के सामने सर वो मेरे हस्बैंड सामने मुझे मारती है। मेरे हस्बैंड को कहती है मैं तेरे ऊपर ना गन डाल दूँगी अगर आप लोगों ने कुछ सुलह की तरफ ना आए।
फिर उसके बाद कहती है अगर तू सुलह की तरफ ना आई मैं दोबारा उन पांचों को बुलाऊंगी, पांचों को बुला के दोबारा आपके साथ ज़रानी ज़्यादती कराऊंगी, सर पे खड़े होकर कराऊंगी। कहती मैं भी देखूँ ना कि ये ज़्यादती कैसे होती है। सर इंसाफ लेने जाते हैं मुझे 3 दिन हमें थाने में सर बंद किया जाता है, मुझे मेरे बच्चों को। सर हमारी इतनी सी गलती है कि हम इंसाफ लेने वहाँ गए थे, हमें इंसाफ नहीं मिला सर। मेरे बच्चों को सर, मेरी बच्ची दूध पीती है, हमें सर 3 दिन मेरे बच्चों को भूखा प्यासा, पुलिस वालों के दिल में सीने में सर दिल कहीं पत्थर दिल है वो। हम रोते रहे चिल्लाते रहे कि हमारे बच्चे भूख प्यास से, हमारे बच्चे दर्द ला रहे हैं। मैडम कहती है अपनी बकवास बंद करो तुम, अभी तुम्हारे साथ मैंने काम किया है। कहती है ऐसा ना हो तो ये ऐसे ना हो, नहीं तो ये कैदी देख रही है ना, ये कैदी सारे आज़ाद कर दूंगी, तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी मैं। इन पुलिस वालों से नोटिस लिया जाए, हमारे थप्पड़ों का हिसाब लिया जाए, गरीबों के थप्पड़ों का हिसाब लिया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। कुछ भी नहीं सर बना, उल्टा हम पे तशद्दुद किया जाता है, हमें मारा पीटा जाता है, हमें थाने में घर से उठा कर लेकर थाने में 3 दिन 2-3 दिन बंद रखा जाता है। भाई हम मुलजिम हैं, ये बच्चे मुलजिम हैं, ये आपको नज़र आ रही है हवालात के अंदर बंद किया आपने, ये मुलजिम है। वो मेरे 2 बच्चे हैं वो भी मुलजिम हैं। वो भाई हम लोग मुलजिम हैं, बताएं हमें आला अफसरान बताएं हम लोग मुलजिम हैं। अगर हम लोग मुलजिम हैं तो हमें यहाँ से उठा कर ले जाएं, थाने बंद कर दें। सर मेरी एक ही सर मुझे प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला जाए, मुझे वज़ीर आला से, वज़ीर आलम से, IG पंजाब से, सबसे मैं यहाँ जोड़ के मेरी यही फील है, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला जाए।